नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं मानव रक्त से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले रक्त के बारे में बता देता हूँ। रक्त के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा है प्लेटलेट या डिम्बाणु। ठीक है, हमें पता है कि रक्त है वो धमनी में बहता है। शुद्ध रक्त है वो धमनी में बहता है, और अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा में बहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्लाज्मा की उपस्थिति से, हीमोग्लोबिन के कारण, ल्यूकोसाइट्स के कारण, प्लेटलेट्स के कारण। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ साथ इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, होगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 5। पीएच मान वो बताता है कि क्षारीय है या अम्लीय है। कोई भी खून है हमारा, क्षारीय होता है, क्षारीय। तो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होता है पीएच का मान तो वह क्षारीय होता है, और 7 से नीचे है वो अम्लीय माध्यम होता है। तो 6.5, 7.4, सी का मान है 8.1 और डी का मान है 5.0। तो सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, 7.4 होता है हमारे रक्त का मान, अर्थात हमारा रक्त है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रश्न संख्या 3, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रियोसाइट। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा, बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? श्वेत रक्त कणों द्वारा, प्लाज्मा, सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का परिवहन। सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में रक्त की औसतन मात्रा होती है। मानव शरीर के अंदर औसतन कितनी मात्रा पाई जाती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की औसतन मात्रा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6, रक्त में थक्के बनने में कौन सहायता करता है? आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो हमें पता है रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स या डिम्बाणु होते हैं, वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। विटामिन के पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो रेड ब्लड कार्पल्स यानी याद रखना है आपको, लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? आर बी सी। मतलब आपको याद रखना है कि आर के अंदर देखो एक आ रहा है, और उसके बाद में आर में ही 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2, 120 दिन। ऐसे याद रखना है आपको। लाल ब्लड कार्पल्स का कितना जीवन काल होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, आर से याद रखोगे, आर में 1 भी आता है और 2 भी आता है, तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। चलिए क्वेश्चन संख्या 8, श्वेत रक्त कणों का कार्य, ये याद रखना पड़ेगा आपको। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य ऑक्सीजन ले जाना, थक्का बनाना। थक्का बनाना तो नहीं होगा, अभी पढ़ा है हमने। थक्का बनाना किसका काम होता है? प्लेटलेट या विमाणु का होता है, तो ये तो नहीं होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, बिल्कुल सही, यही होगा। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो यही प्रदान करता है श्वेत रक्त कणिका। और रक्त को गाढ़ा करना, ये कार्य नहीं। तो ब्लड के 3 भाग होते हैं, आरबीसी 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 और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का आदान, CO2 और O2 का आदान प्रदान करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाना रक्त में। और प्लेटलेट या बिम्बाणु का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन तीनों के कार्य। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है? प्लेटलेट्स में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में या प्लाज्मा में? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग है वो लाल होता है, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 10, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा? तो ये तीनों मिलकर 45% भाग कवर करते हैं ब्लड का, और ये अकेला प्लाज्मा है वो 55% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 55%। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, और इसकी आंसर की है वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेना चेक।